चीन के बीच एलएसी पर जंग के भयंकर हालात। ये महायुद्ध अगर भारत जीता तो जीत के बाद क्या होगा? क्या होगा अगर ये महायुद्ध चीन जीत जाता है? दोस्तों, एलएसी पर भयंकर घमासान मचा है। चीन अपनी आर्मी के कसीदे पढ़ रहा है कि वो अजेय है, तो ड्रैगन के जबड़ों को फाड़ने के लिए भारत के फौलादी शेर भी हर वक्त आमादा हैं। गलवान में चीनियों की हड्डियों का चूरमा बना देने के बाद भारत तगड़ी मजबूती में है। क्वांटिटी में भले चीन हमसे 20 हो, मगर क्वालिटी में वो हमारे आगे 19 ही साबित हो रहा है। भारत चीन एलएसी यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर टेंशन अपने पूरे चरम पर है। हालात ऐसे बन रहे हैं जिससे लग रहा है कि कहीं भारत और चीन के बीच 59 साल बाद एक बार फिर से जंग ना हो जाए। हालांकि जानकारों के मुताबिक ऐसा कम ही है, लेकिन चीन पर कोई भरोसा नहीं है। 1962 में भी ऐसे ही हालात थे। अब की तरह एक बार चीन पीछे हट गया था, लेकिन तभी वो अचानक आगे बढ़ा और युद्ध छेड़ दिया। लिहाजा दोस्तों, इस बार अगर कोई भी चीनी हिमाकत होती है तो भारत कुछ भी करने को तैयार है, क्योंकि भारत ने भी तबाही का पूरा सामान तैनात कर दिया है। लिहाजा दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे कि अगर भारत चीन में जंग हो जाती है तो क्या होगा। अगर ये जंग होती है तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा, क्योंकि जंग केवल दो देश ही नहीं लड़ते, जंग में दो देशों की सेनाओं के साथ जनता भी इसका खामियाजा उठाती है। भारत और चीन तो आबादी के लिहाज से दुनिया के सबसे बड़े देश हैं। अगर इन दोनों का युद्ध हुआ तो इसका खामियाजा पूरी दुनिया को ही नहीं बल्कि हमारी इस पृथ्वी को भी उठाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही देश परमाणु संपन्न देश हैं। भारत चीन युद्ध में किसकी होगी जीत? दुनिया भर को कोरोना जैसा भयंकर संक्रमण देने वाला चीन बाज नहीं आ रहा है। वो अब भारत से महायुद्ध के मूड में लग रहा है। उसके लाखों सैनिक लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश से लगती वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तैनात हैं और लगातार घुसपैठ से जुड़ी गतिविधियां बढ़ा दी हैं। लेकिन अब भारत भी पूरी तरह से तैयार है। चीन की तबीयत से क्लास लेने के लिए भारत ने भयंकर तैयारी की है। दरअसल चीन के तानाशाह जिनपिंग को गलतफहमी हो गई है कि उनका मुल्क अजेय है। चीनी सेना के प्रोपेगेंडा वीडियो देखकर उसे लगता है कि वो तो भयंकर शक्तिशाली बन चुके हैं। लेकिन दोस्तों, अगर वो अजेय और अति शक्तिशाली होते तो फिर वो हांगकांग में तहलका मचा चुके होते। वो अजेय होते तो अब तक ताइवान को खा गए होते। वो फिलीपींस के समंदर से दुम दबाकर नहीं भागते। वो भारत के उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश से लगती भारतीय सीमा में आकर दुम दबाकर नहीं भागते। लेकिन दोस्तों, चीन के इरादे शुरू से ही विस्तारवादी रहे हैं। यही उसकी विदेश नीति का मूल आधार है। लेकिन इस बार उसका मुकाबला भारत से हो रहा है, जो अब 1962 वाला भारत नहीं रह गया है। ये 2021 का न्यू इंडिया है। अमूमन तो दोनों देशों के बीच युद्ध होगा ही नहीं, क्योंकि भारत की मजबूती देख जिनपिंग बाप करने लगा है। चौथवें दौर की बातचीत के द्वार खोल चुका है। लेकिन अगर युद्ध हुआ तो इस बार भयानक नतीजे हो सकते हैं। चीन की सेना भले ही बड़ी है, भारत से ज्यादा हथियार जमा कर लिए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिए हैं, लेकिन भारतीय सेना भी युद्ध के हालातों के लिए उससे कहीं ज्यादा बेहतरीन है। और इस वक्त तो भारत ने अपनी सबसे तगड़ी रणनीति को भी धार दे दिया है। भारतीय इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप वॉर जोन में तैनात हो चुके हैं, जो दुश्मन का चुटकियों में कीमा बना देते हैं। हिंदुस्तान की सेना का पराक्रम पाकिस्तान को बखूबी मालूम है। पहले 1947, फिर 1965 और उसके बाद 1971 और बाद में 1999 का करगिल युद्ध। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को जबरदस्त हार का स्वाद चखाया था। लेकिन दोस्तों, चीन को गलतफहमी हो गई है कि वो हिंदुस्तान की सेना को हरा देगा, जबकि चीन की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि उसे युद्ध का अभ्यास ही नहीं है। वो पहाड़ों में चक्कर खाकर गिरने लगते हैं। लद्दाख की ठंड और ऊंचाई ने पिछले साल ही उनको हॉस्पिटल भेज दिया था। तो भारत के सामने उसकी वायुसेना भी तकनीकी और भौगोलिक तौर पर बहुत ही कमजोर है। वहीं दोस्तों, हिंदुस्तान ने आखिरी युद्ध करीब 22 साल पहले लड़ा था, जबकि चीन ने आखिरी बार 42 साल पहले युद्ध लड़ा था। जहां हिंदुस्तान ने 99 में करगिल की जंग में पाकिस्तान को उसकी नानी याद दिला दी थी, तो उससे पहले 1967 के युद्ध में
चीन को भारत धूल चटा चुका है। तो चीनी सेना की बात करें तो साल 1979 युद्ध में चीन को वियतनाम ने तगड़ा धोया था और बीते 42 साल में चीन की सेना केवल प्रोपेगेंडा वीडियो ही बनाती रही है। उसने युद्ध तो छोड़िए, कोई ढंग का ऑपरेशन तक नहीं किया है। जबकि भारत की सेना कश्मीर में आतंकियों से भिड़ती रहती है। हालांकि तकनीक के मामले में चीन भारत से आगे जरूर है, लेकिन भारत के पास युद्ध का अनुभव ज्यादा है और पहाड़ों के मामले में तो भारत को अमेरिका और रूस भी नहीं हरा सकते हैं। ये बात हम नहीं, खुद अमेरिका कहता है। लिहाजा अगर युद्ध हुआ तो नुकसान दोनों देशों को ही होगा, लेकिन ये कह पाना मुश्किल है कि दोनों देशों में से जीतेगा कौन। लेकिन बात आती है कि अगर युद्ध में भारत जीतता है तो क्या होगा और अगर चीन युद्ध जीता तो क्या होगा, ये बात आपको बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप ये जान लीजिए कि युद्ध के चलते सबसे ज्यादा जिस बात का फर्क पड़ेगा वो है इकोनॉमी। और इस वक्त भारत की अर्थव्यवस्था कोरोना को मात देकर कुलांची मारना शुरू कर चुकी है। दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं ने भारत को लेकर सुपर पावर वाली भविष्यवाणियां कर दी हैं। तो वहीं इस वक्त कोयला संकट के बाद अंधेरे में जी रहा चीन भयंकर आर्थिक मार देख रहा है। ऐसे हालात में अगर युद्ध होता है तो फिर क्या होगा, ये जानना जरूरी है। युद्ध में अर्थव्यवस्था पर क्या पड़ेगा असर? दोस्तों, चीन का भारत से टकराने का मतलब होगा कि अर्थव्यवस्था को चौपट करने का निमंत्रण देना। भारत चीन के बीच 100 अरब डॉलर का व्यापार होता है। इसमें चीन बड़े लाभ की स्थिति में है। वो भारत से जितना माल आयात करता है उससे अधिक भारत को निर्यात करता है। अगर युद्ध हुआ तो दोनों देशों के बीच ये व्यापार बंद हो जाएगा, जिसका भारत पर तो कम जबकि चीन पर ज्यादा असर होगा। कोरोना काल के बाद चीन की अर्थव्यवस्था हिचकोले खा रही है। ऐसे में अगर उसके ऊपर युद्ध की मार पड़ी तो उसकी अर्थव्यवस्था तो चौपट होगी ही, बल्कि सुपर पावर बनने का सपना भी टूट जाएगा। दरअसल पिछले 30 से 35 सालों में भारत और चीन की अर्थव्यवस्थाओं का प्रदर्शन जबरदस्त रहा है। दुनिया भर में कई सालों से भारत और चीन की अर्थव्यवस्थाएं सबसे तेज रफ्तार से आगे बढ़ी हैं। इनकी सबसे बड़ी कामयाबी ये रही कि इन दोनों देशों ने अपनी करोड़ों की जनता को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया है। चीन और भारत में अलग अलग स्तर पर बुनियादी ढांचे का इतना विकास हुआ है कि शहरी इलाके बिल्कुल बदल गए हैं। विनिर्माण क्षमताओं में बहुत सुधार हुआ है। डिजिटल और ई कॉमर्स दैनिक जीवन का एक हिस्सा बन गए हैं और मोबाइल और इंटरनेट ने ग्रामीण क्षेत्रों की जिंदगी बदल दी है। अगर युद्ध हुआ तो दोनों देश करीब 10 साल पीछे चले जाएंगे। चीन के लिए भारत सबसे बड़ा बाजार है। अगर चीन युद्ध की वजह से दोनों देशों के संबंध खराब होते हैं तो चीन को अपने इस बाजार से हाथ धोना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में चीन का भारतीय बाजारों पर कब्जा है। इसके अलावा दवा और ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी चीन की पकड़ अच्छी है। युद्ध होने पर चीन को इन सब से हाथ धोना पड़ सकता है, जिसका सीधा असर उसकी अर्थव्यवस्था पर होगा। अमेरिका पहले ही चीन की नामी और बड़ी कंपनियों पर बैन लगा चुकी है। ऐसे में अगर वो भारत से युद्ध का ख्याल भी मन में लाया तो उसकी अर्थव्यवस्था को बर्बाद होकर इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। जबकि भारत को इसका नुकसान ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि चीन से व्यापार बंद होने पर ताइवान, वियतनाम, जापान, दक्षिण कोरिया जैसे देश चीन की जगह ले सकते हैं। चीन से ये व्यापार खत्म हुआ तो ज्यादा संभव है कि भारत आत्मनिर्भर देश बन सकता है, क्योंकि अभी तक जो सामान चीन से आता है वो भारत में ही बनने लग सकता है। मोदी सरकार वैसे भी इसके लिए लोगों को प्रेरणा दे रही है। भारत चीन युद्ध में जीत के मायने। भारत और चीन के बीच जो हालात हैं उसे देखकर लगता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने आ चुकी हैं। युद्ध जैसे हालात बनते दिख रहे हैं। लेकिन ये सोचिए कि अगर इस युद्ध में भारत को जीत मिलती है तो उसका असर क्या होगा। दरअसल भारत को इस युद्ध में बढ़त मिलने की बड़ी वजह है दुनिया के बड़े देशों का समर्थन। अमेरिका जैसे बड़े देश इस वक्त भारत के साथ खड़े हैं। अमेरिका ने तो अपनी सेना की एशिया में तैनाती कर दी है। अगर चीन और भारत का युद्ध हुआ तो अमेरिका भारत का ही साथ देगा। इसका नुकसान चीन को उठाना पड़ सकता है। अगर भारत चीन से युद्ध जीत लेता है तो शायद चीन से हमेशा के लिए ये सीमा विवाद खत्म हो सकता है। अक्साई चिन, जो भारत से 62 के बाद चीन ने हथिया लिया था, वो वापस आ सकता है। इतना ही नहीं, भारत वापस से पीओके पर भी कब्जा कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान चीन के दम पर ही फूलता है। चीन की हार के बाद ही पाकिस्तान भी बेदम हो जाएगा।
साथ ही एशिया में भारत एक बड़ी शक्ति बनकर उभरेगा। नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देश भारत के सामने आंख नहीं उठा पाएंगे, लेकिन अगर इस युद्ध में चीन भारी पड़ता है तो भारत को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि अगर चीन जीता तो वो लद्दाख पर कब्जा करना चाहेगा। इतना ही नहीं, चीन लगातार अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत का हिस्सा मानता है। हो सकता है कि भारत को इसे भी गंवाना पड़ जाए। चीन से हार की सूरत में पाकिस्तान की बल्ले बल्ले हो जाएगी। वो कश्मीर के मसले पर भारत पर दबाव भी डाल सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि चीन के बाद वो भारत के हालात को भांपते हुए हमला कर दे। इसके साथ ही बांग्लादेश और नेपाल जैसे देश भी भारत को आंख दिखाने लगेंगे। साथ ही एशिया में चीन का दबदबा बढ़ जाएगा।